नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। 2025 की अंतिम सुबह मित्रों। सचमुच देखते देखते जैसे हमारी कल चर्चा हो रही थी, वक्त निकल गया। 2025 के अंतिम दिवस में हम आ पहुँचे हैं। यदि पूरे वर्ष पर एक नज़र डालें, पूरे 365 दिन, आज 365वां दिन, हमने अनेक प्रकार की चीज़ें की, अनेक प्रकार की बातें हुई, कुछ यादें खट्टी तो कुछ यादें मीठी। खट्टी यादें जो रही हैं उनसे सीख लेकर के अब आगे बढ़ने का वक्त है और मीठी यादों को संजो कर रखने का वक्त है, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना होता है और कुछ चीज़ों को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। यदि हमारी गठरी में कुछ अनावश्यक चीज़ें हैं, उन्हें फेंक देने में, छोड़ देने में ही भलाई होती है और जो उपयोगी हैं, काम की हैं, उन्हें साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना होता है। और आज के दिन हमें यही करना है मित्रों। अपने पूरे ही 365 दिन पर एक नज़र डाल लें। 31 तारीख कहती है, बीते को छोड़ो, आने वाले को थामो, गम को मत गिनो, जीत को गिनो, गलतियों को मत दोहराओ, नए मौकों को अपनाओ। साल बदलता है, लेकिन असली क्रांति तब होती है जब तुम अपनी सोच बदलते हो। तो उठो और कहो, नया साल, नई आग, मैं तैयार हूँ उड़ान के लिए। अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत। अब बहाने नहीं, सिर्फ काम। अब रुकना नहीं, सिर्फ दौड़ना। अब हार नहीं, सिर्फ जीत। अब मैं नहीं, मेरी कहानी बोलेगी। मित्रों, जैसे ही हमें कोई नई चीज़ मिलती है, यदि हमें नया मोबाइल मिलता है, नई कार मिलती है, नया ड्रेस मिलता है, तो हम क्या करते हैं? पुराने को किनारे कर देते हैं और नए को तुरंत ही धारण कर लेते हैं और उसका आनंद लेना शुरू करते हैं। तो नियति है व्यक्ति की, पुराने को वो छोड़कर नए की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि नया हमें सुख देता है, आनंद देता है, नवीनता हमारे जीवन में लेकर आता है। आज के इस दिवस पे मित्रों, हमें भी जो भी पुरानापन है, उस पुरानेपन को छोड़ना है। ये सुंदर संकल्प आज के दिन रखना अवश्य है। चाहे वो पुरानी बातें हैं जो हमें साल रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन्हें 2025 के साथ छोड़ देना है। आइए जानते हैं जैविक घड़ी क्या है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर असर कैसे पड़ता है। हम सबके भीतर एक अदृश्य घड़ी चलती है। इसे कहते हैं जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक। ये घड़ी तय करती है कि कब हमें नींद आएगी, कब हमारा दिमाग सबसे तेज होगा और कब शरीर को आराम चाहिए। अगर ये घड़ी सही तालमेल में हो तो नींद गहरी होती है, पाचन मजबूत होता है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन जब ये घड़ी बिगड़ जाती है, जैसे देर रात जागना, गलत समय पर खाना या लगातार स्क्रीन पर टिके रहना, तो असर सीधा स्वास्थ्य पर पड़ता है। नींद उड़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और मन भी बेचैन हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जैविक घड़ी का सम्मान करें। सही समय पर सोना और सही समय पर काम करना, यही असली हेल्थ मैनेजमेंट है। लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी तालमेल चाहिए। यहीं आता है राजयोग ध्यान। राजयोग हमें सिखाता है आत्मा की शक्ति को जगाना। जब जैविक घड़ी शरीर को संतुलित करती है और राजयोग मन को स्थिर करता है, तो जीवन बन जाता है ऊर्जा और शांति का संगम। सच्ची ताकत समय और आत्मशक्ति दोनों में है। जैविक घड़ी को संवारो, राजयोग को अपनाओ और अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ। मित्रों, हमारा ये सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ, हमेशा हम आपके लिए रोज़ ही लेकर आते हैं, इसी मंगल कामना के साथ कि आप हमेशा ही स्वस्थ रहें।
तो पिछले वर्ष मित्रों, मतलब इस वर्ष में 2025 में यदि हमने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके कारण हमारा तन अस्वस्थ हुआ, हमारा मन अस्वस्थ हुआ, उन गलतियों को हमें दोबारा नहीं दोहराना है, ये भी हम संकल्प अवश्य लें। क्योंकि जब तन और मन स्वस्थ रहते हैं तभी हम खुशहाल जीवन का आनंद ले सकते हैं, तभी हम मस्त जीवन का आनंद ले सकते हैं, तभी हम अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तय ज़रूर करें इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में 2026 में, कि हम व्यायाम को अपने जीवन में शरीक करेंगे, अच्छे भोजन को, सात्विक भोजन को अपने जीवन में शामिल करेंगे, साथ ही साथ उन अच्छी आदतों को जो कि मेरे स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक हैं, जिसमें कई चीज़ें हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों ना दृढ़ता से उन्हें हम अपने जीवन में लाएं। क्योंकि हमें पता है कि खान पान हो या अव्यवस्थित दिनचर्या हो, देर से सोना हो, देर से उठना हो या व्यायाम का अभाव हो, ये सारी चीज़ें हमें बीमारी की ओर धकेल देती हैं और फलतः एक बड़ा समय हमारे जीवन का उस बीमारी को ठीक करने में चला जाता है। हमारे हृदय की यही हमेशा मंगल कामना रहती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोगी रहें और पूरे 2026 में आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, कोई भी रोग आपके निकट न फटके, यही हमारी मंगल कामना है। इसीलिए इस पर ज़रूर गहराई से विचार करके अपने रेजोल्यूशन में उन बातों को ज़रूर शामिल कीजिएगा। आइए इसी बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ज्ञान के सागर गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने मनुष्य आत्मा को अपने अंदर के ज्ञान को सचेत करने के लिए, जागृत करने के लिए कई सारे उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि ज्ञान की क्या खासियत है, विशेषता है, हमारे जीवन में ज्ञान की क्या उपलब्धि है, इसके बारे में। जिसे परमात्मा कहते हैं यथा दर्शो मलेन च, जैसे आईने के ऊपर अगर धूल छा गई तो धूल के कारण आईना स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अर्थात आईने में हम स्पष्ट दिखाई नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना प्रतिबिंब दिखाने वाली आईना की क्षमता कम हो गई, ऐसे तो नहीं है ना। आईने में क्षमता तो है, बस धूल को पोंछना है। जैसे देखिए आग के ऊपर धुआं छा गई तो इसका मतलब आग तो बुझ नहीं गई ना। इसी तरह से मनुष्यात्मा के अंदर का जो ज्ञान है, या आत्मा का जो मूल धर्म है, जिसके लिए गीता ने स्वधर्म कहा है, उसका नाश कभी नहीं होता है। बस देरी इस बात की है, आच्छादित किया हुआ अर्थात काम विकार को दूर करना है, कामनाओं से मुक्त होना है। जब तक कामनाएं या काम विकार को बाहर नहीं धकेलेंगे, निकाल के नहीं फेंकेंगे, तब तक अंदर के ज्ञान का आस्वादन या अनुभव कर नहीं सकते, अज्ञानी ही रह जाते हैं, जिसका फलस्वरूप हमसे पाप कर्म हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर के ज्ञान को जागरूक रखना है और बाहरी प्रभाव से मुक्त रहना है। मित्रों, एक राजा रोज ही एक मंदिर में जाया करते थे और जब वो प्रार्थना कर रहे होते थे तो उनके दाएं और बाएं दो भिखारी भी खड़े होकर के प्रार्थना किया करते थे। जो दाएं खड़ा हुआ भिखारी होता था वो कहता था कि हे ईश्वर, आपने राजा को इतना दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और बाएं तरफ जो भिखारी होता था वो कहता था कि हे राजा, ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, आप मुझे कुछ दे दें। राजा ने अपने वज़ीर से कहा एक दिन कि दोनों जो भिखारी हैं ना, मेरे साथ साथ याचना करते हैं, लेकिन दायां वाला जो है भिखारी वो तो ईश्वर से मांगता है, तो ईश्वर तो उन्हें दे देंगे, लेकिन जो बायां वाला भिखारी है ना, वो मुझसे मांगता है, तो मुझे उसे कुछ देना है। तुम ऐसा करो कि एक पात्र में खीर भर करके ले जाओ, उसे देना और उसके नीचे कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल दो। वज़ीर ने ऐसा ही किया, उसे दे दिया बाएं वाले भिखारी को ले जाके। तो बाएं वाले भिखारी ने चिढ़ाना शुरू कर दिया दाएं वाले भिखारी को कि देख, तू बड़ा ईश्वर से मांगता है, ईश्वर ने तो तेरे को कुछ दिया नहीं, लेकिन राजा ने मुझे दे दिया। चिढ़ाते उसने खीर पीना शुरू किया और जब उसका पेट भर गया तो उसने कहा, ले तू भी क्या याद रखेगा, तू खीर खा ले। और उसने वो जो पात्र था जिसके नीचे स्वर्ण मुद्राएं थीं वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन जब राजा पहुँचे मंदिर में तो बाएं वाला भिखारी तो खड़ा हुआ था, लेकिन दायां वाला नहीं था।
तो उसने राजा ने पूछा उस बाएं वाले भिखारी से, तुमने खीर नहीं खाई, तुमको खीर नहीं मिला कल? बोला हाँ मिला, बहुत स्वादिष्ट था, थैंक यू राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा ने कहा उसके नीचे स्वर्ण मुद्राएं थी, वो तुम्हें नहीं मिली क्या? तुम अभी भी भिक्षा मांग रहे हो? तब जो बायां वाला भिखारी था उसका चेहरा पीला पड़ गया और राजा को भी ये बात समझ में आ गई कि सचमुच ईश्वर को जो देना होता है, जिसे देना होता है वो उसे देता है, और ईश्वर के सम्मुख जो होता है, ईश्वर से जो मांगता है, ईश्वर से जो जुड़ता है, ईश्वर उसे संपन्न कर देते हैं। इसलिए मित्रों, कल भी हमने आस्था की बात कही थी और आज भी मैं यही बात कहूँगा आपको कि नए वर्ष में हम ईश्वर पर आस्था के साथ प्रवेश करें। वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बल देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, शक्ति देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। ये हम पर है कि हम उनसे कितना जुड़ते हैं, हम उन पर कितना विश्वास रखते हैं। तो इस नए वर्ष में ज़रूर इस बात पर गहराई से विचार करते हुए उन्हें अपना मार्गदर्शक बना के हम अपने 2026 को बहुत प्रकाशमय बना लें, यही सुंदर संकल्प रखिएगा। ये साल एक किताब की तरह था। कुछ पन्ने हल्के थे, कुछ भारी, और कुछ ऐसे जिन्हें पलटते हुए हमने थोड़ा रुककर सांस ली। इस साल ने हमें सिर्फ खुशियां नहीं दी, इस साल ने हमें सच भी दिखाया। कभी ऊपर उठाया तो कभी चुपचाप जमीन पर बिठाया। कुछ दिन ऐसे थे जब सब आसान लगा, और कुछ रातें ऐसी जब खुद से सवाल ज्यादा थे, जवाब कम। इस साल ने हमें कुछ लोगों से मिलवाया जो वजह बने मुस्कुराने की, और कुछ ऐसे भी मिले जो सिखा गए कि हर साथ हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। कई बार हारे, कई बार थके, पर हर बार कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़े। शायद यही था इस साल का मकसद। अब जब ये पन्ने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं तो एक बात साफ है, जो मिला उसके लिए आभार है, और जो छूट गया उसके लिए समझ। अब एक नया पन्ना खुल रहा है, नया साल। कोई वादा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस इतना सा इरादा है, जो इस साल पूरा नहीं हो पाया उस पर थोड़ा और ध्यान दिया जाएगा। जो अधूरा रह गया उसे धैर्य के साथ पूरा करने की कोशिश। ये नया साल परफेक्ट होने की जिद नहीं है, नया साल थोड़ा और बेहतर बनने का नाम है। इस किताब से हम सीख साथ ले जाएंगे और नए पन्नों पर उसे जिंदगी बनाएंगे। मित्रों, ईश्वर को निर्माता कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, और हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम भी मास्टर क्रिएटर हो गए, उनके समान ही मास्टर रचता हो गए। तो 365 दिन, अगले 365 दिन जो 2026 के हैं, पूरी ही एक खाली, एक हमारे सामने एक नोटबुक की तरह है। हर पेज उसका खाली है। उसमें मुझे क्या लिखना है, उसमें मुझे क्या रंग भरना है, उसका निर्माता मैं स्वयं हूँ। इसीलिए आज बहुत अच्छी तरह से बैठ करके आप पूरे 365 दिन के लिए कि मेरा ये आने वाला वर्ष कैसा होगा, आप स्वयं उसे गढ़ें, आप स्वयं उसे निर्मित करें। जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितना अच्छा देखेंगे, जितना सुंदर विश्वास रखेंगे कि वो ऐसा होगा, वो वैसा ही होगा, क्योंकि एक तो आपकी मन की शक्ति और दूसरी परमात्मा की शक्ति उसे फलीभूत करेगी। तो आने वाले जो कल हैं, आने वाले जो पल हैं, आने वाला जो वर्ष है, उसे बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंद, बहुत ही शांति और सफलता से परिपूर्ण, ऐसा सुंदर उसे आप गढ़ें, ऐसा सुंदर आप उसे रचें। तो ये कार्य आज ही कीजिएगा। तो मित्रों, अंतिम दिवस पे हम हैं, कल नए वर्ष में आप सबसे मुलाकात होगी। तो इन एडवांस से मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मंगलमय हो, और उसके निर्माता आप स्वयं बने। तो ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।